हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। अगर मैं बात करूँ, बैलेंस डाइट आपका अप्लाइड न्यूट्रिशन और डाइटिशियन का टॉपिक है। बैलेंस डाइट में आपके सिलेबस में डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स और स्टेप्स हैं। जो चीज़ आपके सिलेबस में मेंशन है, बस आपको उतना ही कंप्लीट करना है अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो अगर मैं बात करूँ तो जो आपके सिलेबस में वो मेंशन है डेफिनेशन, प्रिंसिपल और स्टेप्स, तो हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। बैलेंस डाइट में आप कुछ भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर सिंपली है, अगर आप उसको समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन आप क्लियर करिए। अगर मैं बात करूँ, कभी भी डेफिनेशन है तो ज़्यादातर कोशिश करिए डेफिनेशन लिखने की ऑथर नेम के अकॉर्डिंग। ऑथर के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो उसमें आपका एक प्लस पॉइंट बन जाता है और वो आपके लिए हेल्प करता है स्कोर अच्छा करने के लिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ, जो डेफिनेशन दे रखी है वो है हम लोगों की अकॉर्डिंग टू J.S. मैकलेस्टर। मैकलेस्टर ने डेफिनेशन दी है बैलेंस डाइट की। क्या है? अ डाइट which both in sickness and health will meet but not exceed a person calorie need and which is designed to provide as far as possible in liberal access of body calculated requirements of all nutritive essentials, nobility and protein and vitamins। जो डेफिनेशन दे रखी है J.S. मैकलेस्टर ने, इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। क्यों? क्योंकि ये एक ऑथर के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। अगर कोई भी डेफिनेशन में ऑथर देते हैं तो उसमें आपको चेंजेस नहीं करना होता है। चेंजेस आप तब कर सकते हैं कि वो एक सेंटेंस फॉर्म में हो, लेकिन ऑथर ने डेफिनेशन में ऑलरेडी सब कुछ अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस फ्रेम करके देता है। तो इसमें जो डेफिनेशन है उसका सिंपल मीनिंग क्या है? बैलेंस डाइट, एक ऐसी डाइट जिसमें सब कुछ बैलेंस में मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, सब कुछ एक बैलेंस में। अगर आप हेल्दी हो तब भी वो डाइट खा सकते हो, अगर आप बीमार हो तब भी, मतलब सिक हो तब भी वो डाइट आप कर सकते हो। साथ ही साथ इस ऐसी डाइट से आपका कैलोरी नहीं बढ़ेगा। इस तरीके से डाइट को डिज़ाइन करा गया है। आपको जितनी भी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल करेगी, जितनी भी आपकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ ये डाइट फुलफ़िल करेगी। उस डाइट को हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट। सिंपल मीनिंग समझ में आया? बस सिंपल मीनिंग को आप इंग्लिश में फ्रेम करके लिख दीजिएगा, इंट्रोडक्शन आपका बैलेंस डाइट का हो जाएगा। डेफिनेशन ऑथर की अगर मैं बात करूँ तो ऑथर बाई होती है, तो एज इट इज़ आपको लिखनी है। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अकॉर्डिंग टू कोई और ऑथर की भी लिख सकते हैं। लेकिन ऑथर जिसकी आपको डेफिनेशन इजी लगे, फिर वो ऑथर का नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल्स। ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है जो हम लोगों को मेंटेन करने चाहिए बैलेंस डाइट में? ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में टोटल 15 पॉइंट्स दे रखे हैं इस प्रिंसिपल पॉइंट से रिलेटेड, बट आपके मेन 6 हैं। अगर आप 15 पॉइंट्स लिखेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके मेन 6 पॉइंट्स है वो आपको ज़रूर लिखना है। सबसे पहला मेन पॉइंट है कि आपको न्यूट्रिशनली मेंटेन रखना होता है। मतलब कि बैलेंस डाइट में मेन न्यूट्रिशन है ना, उसको आपको मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है आपको पसंद है तो उसका आपने कंटेंट हाई कर दिया, जो चीज़ आपको नहीं पसंद है उसका कंटेंट लो कर दिया, नहीं, आपको मेंटेन करके रखना है। फर्स्ट पॉइंट में यही आपके लिए मेन है। नेक्स्ट, मैं पहले आपको 15 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट आपके 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट क्या है? टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पे आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कैसे न्यूट्रिएंट्स की? आयरन की, क्योंकि वुमेन में सबसे ज़्यादा आयरन डिफिशियंसी, अनीमिया भी पाया जाता है। इस टाइम पे आप क्या लेना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी से भी अनीमिया कॉज हो सकता है। तो ये सारी बेसिक सी बातें आपको पता है, बट इसमें प्रिंसिपल्स ये है कि आपको बैलेंस डाइट में अगर ये सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज़ नहीं करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की नीड होती है तब फर्स्ट 6 मंथ से कंटिन्यू हो जाता है 2 ईयर्स तक, तो उस टाइम पे भी आपको बैलेंस डाइट पे नीड रहती है। बैलेंस्ड डाइट में जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो सप्लीमेंट्स में एडिशनल फूड्स बहुत सारे होते हैं। कब तक? 6th मंथ ऑफ एज तक। 5th पॉइंट है कि आप इंकरेज करते हो चाइल्ड को, एडोलसेंस को, कि उनको ईट करना है बैलेंस डाइट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? अगर आप अभी से इंकरेज नहीं करोगे तो वो कभी भी बैलेंस डाइट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे और कभी भी उसको शायद इनटेक करे ही ना। उस इनटेक की वजह से कभी भी उनकी बॉडी फुलफिल नहीं हो पाएगी, या फिर आप कह सकते हो कभी भी उनमें कभी भी न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट 6th पॉइंट है, जो बैलेंस डाइट है उससे हम लोग एक डील करते हैं। क्या डील करते हैं? कि आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स भी कंज्यूम करोगे। क्यों? क्योंकि जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो आपके फ्रूट्स में भी अवेलेबल हैं, वेजिटेबल्स में भी अवेलेबल है, तो वो आपको सब कुछ ईट करना है।
नेक्स्ट 7 पॉइंट आपका है यूज़ ऑफ एक्सेसिव कुकिंग ऑयल एंड एनिमल प्रोडक्ट शुड बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि आजकल खाने में आप देखते हो सबसे ज़्यादा क्या रहता है, ऑयल रहता है। अब एनिमल प्रोडक्ट्स रहते हैं वो आपको क्या कर देना है, मिनिमाइज़ कर देना है, उनको आपको ज़्यादा नहीं करना है। साथ ही साथ जो आप यूज़ करते हो बटर का, घी का, वो भी आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट होते हैं। आपको कंजप्शन करना है अनसैचुरेटेड फैट का, जैसे कि आपके आते हैं ऑलिव ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल, वो चीज़ आपकी आती है एग्जाम्पल में अनसैचुरेटेड के। नेक्स्ट 8 पॉइंट है ओवरवेट एंड ओबेसिटी शुड बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग। अगर आप बैलेंस डाइट में आ रहे हो तो आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे, जिससे आपका वेट मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट है 9 पॉइंट सॉल्ट कंजप्शन शुड बी लिमिटेड। जब आप बैलेंस डाइट करोगे तो सॉल्ट का कंज्यूम भी आप क्या करोगे, लिमिट में करोगे। आप जो भी फूड ईट कर रहे हो वो क्लीन होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए। 11th पॉइंट फूड कॉन्सेप्ट एंड कुकिंग मैथड दैट आर हेल्दी एंड पॉजिटिव शुड बी फॉलोड। ऐसे कुकिंग मैथड्स को लेने हैं जो आपके हेल्दी हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारी सब्जी होती हैं जो कढ़ाई में बनती हैं तभी हेल्पफुल रहती है, मतलब कि जो उनका न्यूट्रिएंट्स है वो ख़राब नहीं होता है, लेकिन हमें जल्दी होती है तो हम लोग उनको कुकर में प्रेशराइज कर देते हैं, प्रेशर कुकर में बनाते हैं, जिससे प्रेशर से वो जल्दी तो बन जाती हैं, लेकिन उनका न्यूट्रिएंट जो होता है वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है। इसीलिए आपको ऐसे मेथड का यूज़ करना है जिससे जो खाना है वो आपका क्या रहे, हेल्दी रहे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सफिशिएंट इनटेक करना आपको वाटर का। आपको जो कंज्यूम करते हैं ना रेडी टू ईट या फिर प्रोसेस फूड, उनको लिमिट कर देना, उनको कम से कम ही आप प्रयोग करें। आपको शुगर भी कंजम्पशन क्या कर देना है, लिमिटेड कर देना है। और आपकी जो न्यूट्रिएंट रिच डाइट है वो आपकी मेंटेन करेगी हेल्थ को एडरली, मतलब पहले से ही। जो ये आपके 15 पॉइंट्स थे, ये आपके प्रिंसिपल्स थे मेंटेन करने के बैलेंस डाइट के। मैंने सबसे पहले आपको 15 पॉइंट्स बता दिए, जिससे कोई ये पॉइंट ना रहे कि ये इजी था, आपने एक्सप्लेन कर दिया, डिफिकल्ट वाला स्किप हो गया। मैंने ईजिली आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। जो आपके 6 मेन पॉइंट है, मतलब 15 तो एकदम से आपको नहीं याद रहेंगे, लेकिन आपको 6 पॉइंट ऐसे याद रखना जो आपको एग्जाम टाइम पर लिखने ही लिखने, वो आपके लिए बहुत मेन है। वो आपके लिए है कि जो बैलेंस डाइट है वो आपके सॉल्ट को कम मिनिमाइज रखती है, कंजप्शन को, और आपके शुगर को रखती है, साथ ही साथ वो आपके सारे न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन रखती है, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखती है, और ये आपके कौन से टाइम में हेल्पफुल है, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और ब्रेस्ट फीडिंग में। तो ये आपके 5 से 6 पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सब से आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है बैलेंस डाइट के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ प्लानिंग ऑफ अ बैलेंस डाइट। अगर मैं बात करूँ स्टेप्स की, टोटल 7 स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन एंड हिज हर पर्टिकुलर फीचर्स। अगर मैं बात करूँ स्टेप्स में तो आपको इतना बड़ा स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अगर कभी भी स्टेप्स है तो आप लिख देना स्टेप 1 है आइडेंटिफिकेशन। क्या है स्टेप 1 है आपका आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्या आइडेंटिफाई करोगे आप, ही और शी को आइडेंटिफाई करोगे कि उसका स्टेटस क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस देखोगे, उसका रिलीजन क्या है, वो एरिया कौन सा है, और उनकी इनकम क्या है, सब कुछ आप पहले नॉलेज उनकी इनकम क्या है, सब कुछ पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद ही आप प्लानिंग को स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आइडेंटिफिकेशन, किसके बारे में, हिज और हर के बारे में। नेक्स्ट है आप कंसल्टेशन लोगे आरडीआई का, किसके लिए, प्रोटीन और एनर्जी के लिए। तो पहला स्टेप आपका आइडेंटिफिकेशन है। सेकेंड स्टेप है आपका कंसल्टेशन विद आरडीआई। आरडीआई आपको पता है क्या होता है, तो उस आरडीआई के अकॉर्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, प्लान करोगे, जिससे आपकी जो एनर्जी और प्रोटीन है वो सेटिस्फाई करे एक नीड के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टेप 3, वो है आपका सिलेक्शन। इसमें आप सिलेक्शन करोगे, आप क्या बनाओगे, पर्टिकुलर ग्रुप बनाओगे, जैसे कि पर्सन जो है उसके इनकम के अकॉर्डिंग पर्सन क्या कंज्यूम करता है, कितना ग्रेन करता है, कितना फैट करता है, हर एक चीज़ का आप ग्रुप बना दोगे, पल्सेस का, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का। फिर उसको किसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे, आरडीआई के अकॉर्डिंग, क्यों आपको पेशेंट को आरडीआई के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करना है। फिर आप नंबर ऑफ मील देखोगे। स्टेप 4 में आपका क्या है, नंबर ऑफ मील। कुछ पर्सन सिर्फ ब्रेकफास्ट करते हैं फिर डिनर करते हैं, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद फिर डिनर आता है। कुछ में क्या होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। कुछ में क्या आता है, मॉर्निंग भी रहता है, मॉर्निंग के बाद में फिर लेट मॉर्निंग रहता है, फिर लंच आता है, फिर इवनिंग रहता है, फिर नाइट आता है। तो हर किसी का क्या रहता है, नंबर ऑफ मील्स अलग अलग रहता है। किसी का शेड्यूल वर्क के ऑफिस के अकॉर्डिंग है, किसी का शेड्यूल स्कूल के अकॉर्डिंग है, किसी का शेड्यूल एकदम फ्रीली वाला है। तो आप पर्सन से नंबर ऑफ मील्स के लिए पूछोगे। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका एलोकेटिंग का, जिसमें आप टोटल अमाउंट्स को डिटरमाइन करोगे कि आपने जो मील्स प्रोवाइड करी हैं, जो फूड आपने ग्रुप में चूज़ करा है, उसमें आप कितना अमाउंट दे रहे हो एक दिन पे, वो आप स्टेप 5 में एलोकेट करोगे। स्टेप 6 में आप सेलेक्ट करोगे आइटम्स को, कि आप कौन कौन से आइटम्स, कौन कौन सी डिशेस प्रोवाइड करोगे, कौन कौन सी प्रायोरिटी पे आपकी रहेंगी, वो चीज़ आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट स्टेप 7 आपका है वेरिफिकेशन। इसमें आप जब डे डाइट पूरी बना लोगे, फूड ग्रुप बना लोगे, प्रायोरिटी कर लोगे, इसके बाद में एक बार वेरीफाई करोगे।
आप वेरीफाई करोगे, जैसे हर एक स्टेप्स को आप देखोगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेप पे आपका मिस्टेक है, कौन से स्टेप में आपकी मिस्टेक नहीं है। तो बस ये सारे आपके क्या थे, स्टेप्स थे। बहुत सिंपल थे, इतने बड़े बड़े सेंटेंस को लर्न करना डिफिकल्ट है, मैंने इसलिए कह दिया। स्टेप 1 में लिखना आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करोगे हिज और हर को। कंसल्टेशन, आप इसमें कंसल्टेशन लोगे आरडीआई से। स्टेप 3 सिलेक्शन, आप सिलेक्शन करोगे इनकम और ग्रेन के मतलब इनकम के अकॉर्डिंग बेस पे क्या करोगे, ग्रुप सिलेक्शन करोगे। फिर स्टेप 4 में नंबर ऑफ मील्स देखोगे, क्योंकि हर एक का शेड्यूल अलग है, मील्स अलग अलग होते हैं। नंबर 5 में आप एलोकेट करोगे कि कितना अमाउंट जा रहा है टोटल पर डे पे। फिर सेलेक्ट करोगे आइटम को कि क्या आप कितने मील में कौन कौन से डिशेस को कैसे तरीके से सर्व करोगे, वो सब चीज़ आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। स्टेप 7 में आप वेरिफिकेशन करोगे। तो अब आपको स्टेप्स क्लियर हो गया, आपके सिलेबस में डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है और स्टेप्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक और पॉइंट है ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में, तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस डाइट में ही हेल्थ बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट। अगर मैं बात करूँ बैलेंस डाइट के हेल्थ बेनिफिट, तो आप खुद से बता सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट है तो मैं इससे आपको बिल्कुल क्लियर बता देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो इससे आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है क्या हो जाएगा, वो बूस्ट हो जाएगा, आपका जो वेट गेन का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, और आप न्यूट्रिशनल नीड को क्या कर लोगे, फुलफिल कर लोगे। आप जो जितनी भी डिजीजेस कंडीशन डेवलप हो जाती है ना, डायबिटीज़, कैंसर, उन सबको क्या कर लोगे, प्रिवेंट कर लोगे। फिर आप जैसे आपको डिजीज़ हो रही है डायबिटीज़ की, हाई ब्लड प्रेशर की, आप बैलेंस डाइट की हेल्प से उसको ट्रीट कर सकते हो। कैसे, डायबिटीज़ में क्या होता है, शुगर, आप अगर बैलेंस डाइट करोगे तो लिमिट कर दोगे शुगर को, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर लिमिट कर दोगे सॉल्ट को, तो ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो जाएगा। फिर आप क्या कर पा रहे हो, रिड्यूस कर पा रहे हो सिम्टम्स को, किसके लिए, इलनेस के लिए। और इलनेस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट इलनेस, क्रोनिक इलनेस एंड टर्मिनल इलनेस। नेक्स्ट क्या है, हर एक इंडिविजुअल के एनर्जेटिक को आप मैनेज कर सकते हो उसके वेट के अकॉर्डिंग, और आप फाइट कर सकते हो किससे, स्ट्रेस से। नेक्स्ट इससे हम लोग बैलेंस डाइट से कनेक्शन को जोड़ देते हैं, फैसिलिटेट कर देते हैं बिटवीन इंडिविजुअल। तो आपका बैलेंस डाइट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने बैलेंस डाइट में डिस्कस करा डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, स्टेप्स एंड उसकी इंपॉर्टेंस। बैलेंस डाइट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।